वेलकम है तुम सभी का मेरे एक और न्यू वीडियो में। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारी फेवरेट शियानशिया कल्टीवेशन नोवेल कौन सी है, तो तुम में से आधे लोगों की लिस्ट में रेनेगेड इमोर्टल या फिर इन 6 नोवेल्स में से कोई एक तो होगी ही। बट क्या तुम्हें एक बात पता है कि रेनेगेड इमोर्टल का जो ऑथर अर्जुन है, उसने भी इंस्पिरेशन ली है वांग्यू नाम के एक दूसरे ऑथर से, जिसने आरएमजीआई जैसी एपिक कल्टीवेशन नोवेल लिखी है। अब देखो, अगर तुम्हें आरएमजीआई के बारे में पता नहीं है तो तुम्हें बता दूं कि ये वन ऑफ ओजी शियानशिया कल्टीवेशन नोवेल है, जिसकी वजह से शियानशिया जेनर काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है और इसका डोंगा भी काफी पॉपुलर है। अगर तुमने आरएमजीआई और रेनेगेड इमोर्टल दोनों ही डोंगा को देखा है तो तुम इन दोनों में इवन कुछ सिमिलरिटीज भी नोटिस करोगे। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों ही मेन कैरेक्टर की वाइफ का नाम वानर है, नानगोंगवान एंड ली मुआन। सेकेंडली दोनों का ही सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड इनमें कुछ कल्टीवेशन लेवल्स भी सेम है, लाइक की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, कोर फॉर्मेशन एंड नासेंट सोल। और दोनों ही मेन कैरेक्टर्स मोर्टल बनकर एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ऐसी कुछ सिमिलरिटीज तुम नोटिस करोगे अगर तुम दोनों ही डोंगा को देखोगे। तो आरएमजीआई एक स्लो बर्न कल्टीवेशन स्टोरी है एंड भाई इसके स्टूडियो वाले जो इसका अडेप्टेशन कर रहे हैं वो भाई नेक्स्ट लेवल का है। लिटरली सब कुछ एकदम परफेक्ट है। एनिमेशन की तो ब्रो बात ही मत करो, आरएमजीआई सबसे बेस्ट एनिमेशन है। देखते वक्त तो ऐसा लगता है कि भाई हम कोई लाइव एक्शन देख रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक लगता है। तो आरएमजीआई की ही ऑथर वांग्यू की एक दूसरी नोवेल है जिसका नाम द पोर्टल ऑफ वंडरलैंड है, उसका डोंगा अडेप्टेशन आने वाला है बिलीबिली वालों की तरफ से, जिसका नाम द गेट ऑफ मिस्टिकल रियल्म है। ट्रेलर तो आ चुका है बहुत टाइम पहले ही, बिलीबिली यूट्यूब चैनल पर तुम देख सकते हो। वेल ये एक शियानशिया कल्टीवेशन नोवेल है और कंप्लीट भी हो चुकी है। देखो ये ना एक्चुअली में कम से कम 10 साल पुरानी नोवेल है। इसमें तुम्हें आरएमजीआई जैसी ही वाइब आएगी, एकदम प्योर शियानशिया वाली। सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी लाइन के बारे में। देखो प्लॉट ये है कि मेन कैरेक्टर शिमू जब छोटा था तब उसका फादर उसे और उसकी मदर को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वो कल्टीवेशन करना चाहता था। फिर उसके बाद शिमू की मदर की डेथ हो जाती है और शिमू अब अकेला था। वो विलेज में फिशिंग वगैरह करके अपने दिन गुजारा करता था। लेकिन एक दिन कुछ लोग आते हैं विलेज में जो कि जिन नाम के एक पावरफुल क्लैन से बिलोंग करते थे। वो लोग शिमू को ले जाने के लिए आए थे और इस वक्त पर शिमू को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके फादर ने जिन क्लैन की एक वुमन से दूसरी शादी कर ली थी और इवन एक डॉटर भी थी एंड अब वो डेथ बेड पर है, मतलब मरने वाला है। इसीलिए वो वुमन जिसके साथ उसकी शादी हुई थी वो अपने क्लैन के लोगों को भेजती है शिमू को वहां लाने के लिए ताकि वो अपने फादर को देख सके। देखो शिमू अपने बाप को पहले से ही बहुत हेट करता था बिकॉज वो उन्हें छोड़कर चला गया था इसीलिए। और जब उसे पता चलता है कि उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली है और इवन एक डॉटर भी है तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा गुस्सा था और वहां जाने के लिए मना कर देता है। लेकिन फिर भी वो जिन क्लैन जाता है और उससे पता चलता है कि उसका बाप अब लुढ़क गया है एंड वो वुमन जिसके साथ शिमू के फादर की दूसरी शादी हुई थी उसका नाम जिन जैन है, बट उसे हम आंट जैन कहेंगे। जिन क्लैन में वैसे तो शिमू को कोई पसंद नहीं करता है, बट आंट जैन की वजह से उसकी कल्टीवेशन जर्नी स्टार्ट हो जाती है। और वैसे इसका ये आंट जैन, उसका बाप, ये सब थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है, बट मैंने ट्राई किया है कि तुम्हें प्लॉट इजी वे में एक्सप्लेन करूं। ओके तो ना वो बात करते हैं डोंगा और टेलर वगैरह के बारे में। देखो अभी तो ये बताया जा रहा है कि इसके सीजन 1 में सिर्फ 18 एपिसोड ही हो गए, बट आगे का पता नहीं। एंड अगर बात करें ट्रेलर की तो उसमें इतना कुछ खास बताया नहीं गया है, लेकिन ये जो लड़की दिखाई गई है ट्रेलर में उसका नाम शी मेन शू है। उसको देखकर अपना लौंडा प्यार में पड़ जाता है और इवन उसको सीधा प्रपोज कर देता है। ये ट्रेलर में जो सीन है वो वही है और ऑब्वियसली वो रिजेक्ट हो जाता है। वो लड़की उसे कहती है कि अगर तुम एज 13 से पहले शियानटियन रियल में रीच कर पाओगे फिर बात करना। देखो शिमू की 2 वाइफ होने वाली है, एक ये शिमेनशु बट इसके साथ तो रिलेशनशिप बहुत आगे चल के होगा एंड दूसरी उससे पहले आएगी जिसका नाम जोंग शिव है। इसके साथ शिमू की लव स्टोरी स्मूथ होती है। और अगर बात करें कल्टीवेशन लेवल्स की तो मैं तुम्हें सिर्फ नाम बता देता हूँ कि सेंसिंग रियल्म, वोटियन रियल्म, शियानटियन रियल्म, अर्थ रैंक, हेवन रैंक, सेंथ रैंक, गॉड रैंक एंड यूनिवर्स रियल्म। और नोवेल की स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी है और इसे रीड करते वक्त भाई मुझे एकदम नॉस्टैल्जिया वाली वाइब आ रही थी। इसका मेनू भी अवेलेबल है, तुम चेक कर सकते हो। उसका भाई जो आर्ट है वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है, मतलब एकदम टॉप टियर का आर्ट है वो, बट सैडली मेनू अब स्टॉप हो चुका है। सिर्फ 143 ही चैप्टर्स हैं। देखो ये शियानशिया स्टोरी लाइन है, थोड़ी सी डार्क थीम तो होगी बट उतनी कुछ एक्सट्रीम लेवल की नहीं है एंड इसमें तुम्हें मार्शल आर्ट्स थीम भी देखने को मिलती है। कल्टीवेशन बहुत सीरियस है इसमें एंड शिमू की पर्सनैलिटी नॉर्मल है, उसका गोल स्ट्रॉन्ग बनना है और ये इतना रूथलेस भी नहीं है। मुझे इसकी स्टोरी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग लगी, इसमें तुम्हें आरएमजीआई जैसी ही वाइब आएगी एंड देखो इसमें तुम्हें वर्ल्ड बिल्डिंग भी एकदम बेस्ट देखने को मिलती है। टाइम स्किप भी तुम्हें इसमें बहुत देखने को मिलता है। ओवरऑल नोवेल काफी अच्छी है। प्रॉब्लम ना वही है कि इसमें साइड कैरेक्टर्स प्लॉट के लिए आते हैं और चले जाते हैं और इसमें रोमांस तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। तुम्हें पता है शियानशिया में कभी भी रोमांस इतना कुछ खास नहीं होता है। और वैसे द गेट ऑफ मिस्टिकल रियल्म डोंगा की रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं की गई है बट 2026 में रिलीज हो जाएगा
ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो ये डोंगा बिलीबिली के अंडर है, तो हम होप कर सकते हैं कि इसका भी एडेप्टेशन RMGI जैसा ही फाड़ू हो। बाकी मैं तो इसके लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड बाय द वे, अगर तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें एक बात बता दूं कि RMGI का इंग्लिश डब वर्जन भी है, तुम यूट्यूब पर ही सर्च करके देख सकते हो। भले ही वो टॉप टियर का ना हो, लेकिन फिर भी हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी भाई स्टार्टिंग से ही सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं होता है। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हारी फेवरेट शियान नोवेल कौन सी है। वैसे अगर मैं बताऊं तो ये मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर हम शोआन हुआन नोवेल की बात करें तो मेरी फेवरेट शोआन हुआन नोवेल है एब्सोल्यूट रेजोनेंस। मैं इसके डोंगा के लिए भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड तुम बताओ कि तुम किन किन अपकमिंग डोंगा के लिए एक्साइटेड हो। मैं तो एब्सोल्यूट रेजोनेंस, बियॉन्ड टाइम और द गेट ऑफ मिस्टिकल रियल्म, इन तीनों का ही वेट कर रहा हूँ। बाकी द गेट ऑफ मिस्टिकल रियल्म डोंगा का एनिमेशन तो टॉप क्वालिटी का लग रहा है और होपफुली इसका एडेप्टेशन भी RMGI जैसा ही हो। वेल तो बस यही तक था हमारा वीडियो। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।